नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज का जो टॉपिक है द्रव और इसकी अवस्थाएं यानी कि मैटर एंड इट्स स्टेट। दोस्तों मैटर क्या होता है, तो जिसको द्रव्य बोला जाता है हिंदी में। आपने देखा होगा कि आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। सभी वस्तुएं जैसे पत्थर हो गया, बादल, भोजन, तारे, पौधे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी स्थान घेरता है और उनका द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में द्रव वह है जिसे भार हो या जो आयतन ग्रहण करता हो, यानी कि फिजिकली भौतिक प्रतिरोध तथा जड़ता का गुण हो द्वारा अनुभव किया जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोला जाता है। ठीक है। और इसकी जो अवस्थाएं हैं, स्टेट है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आप सभी ने पढ़ी होंगी। तो इससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि आधुनिक रसायन यानी कि केमिस्ट्री शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ठीक है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, एंटोनी लवाइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है या माना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एंटोनी लवाइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीडीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है दोस्तों 5। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसकी जो लास्ट एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 4 हमने बता दी हैं, आपको 5वीं कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है 5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो ये कहा था दोस्तों कणाद ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कहा था कणाद ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को इनमें से उपस्थित अंतराणु आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, पत्थर, तेल और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या आएगा नाइट्रोजन, फिर तेल, फिर पत्थर, सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5, कथन 1, जल में चीनी घुलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कथन 2, चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा कथन पहला है वो क्या है सही है, जल में चीनी घुलने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्तियों में चले जाते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक यानी कि मोनोटेक तत्व नहीं है। ठीक है, ये 2019 में एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली जो परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के अलावा एसएससी जीडी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बिना स्किप करे पूरी वीडियो को जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक यानी कि मोनो एटॉमिक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है तो आयोडीन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या कौन सा नहीं है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो द्रव में दोस्तों ठोस आता है, द्रव आता है यानी कि गैस, सॉलिड और लिक्विड, गैस, लेकिन जो कॉलिडाइल है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ठीक, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बॉस आइंस्टीन घनीभूत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था और प्रीवियस ईयर आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती में भी पूछा गया है। ठीक है, और रेलवे में भी पूछा है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है। तो सूखी बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के द्रवण यानी द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो उच्च दाब और निम्न तापमान। क्या होना चाहिए, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी द्रव का अगर वायुमंडलीय दाब कम करते हैं तो उसका जो द्रव का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बताना है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। जल एक अध्रुवीय अणु है। तो ये क्या है कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से जो कथन सही है वो है ऑप्शन डी। कथनांक एक स्थूल यानी कि आयतन परिघटना है, किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। ये एसएससी 10+2 ठीक है, और डीओ एलडीसी 2013 ये कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपतन पातन द्वारा। ठीक है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के जो मिश्रण है में से आयोडीन को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है, किससे, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन यानी कि क्रीम निकालने में सहायक है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है दोस्तों अभिकेंद्रण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अभिकेंद्रण प्रक्रिया या पद्धति द्वारा दूध से मक्खन निकालने में सहायक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज वर्ण लेखन यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें है विभाजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो इसको कौन नहीं किया जा सकते हैं, रेडियो समस्थानिक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेडियो समस्थानिक को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में अभिलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है निस्तांतरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसका किया जाता है दोस्तों, निस्तांतरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर होगा आकार।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित आकार के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कथन दिए हैं। पहला कथन है कि कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता है, दूसरा है कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों ही कथनांक व्यवस्थित सत्य हैं और कथन एक कथन दो का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है। द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एजुकेशन से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ये एसएससी में पूछा गया था प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्फ। तो इसमें दूध भी मिश्रण है, नींबू पानी मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है, लेकिन जो बर्फ है वो मिक्सचर नहीं है, मिश्रण नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा है। आपको बताना है कि हवा है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि हवा क्या है। ठीक है, तो हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण है और साथ ही केवल तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। बी और सी, यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कि हवा शुद्ध मिश्रण है और साथ ही केवल तत्वों का मिश्रण है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसको दोस्तों किया जा सकता है आसवन द्वारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो कि मिश्रण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, रांगा यानी कि टिन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। ठीक है, यानी कि मिक्सचर का नहीं है, आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये इसकी संरचना नियत होती है, ऑप्शन ए। ये मिश्रण का क्या नहीं है, गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आपको बताना है मिश्रण के बारे में। ठीक है, और जो भी नीचे कथन दिए हैं इन पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको बता दें, पहले फर्स्ट पॉइंट है, एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में विभक्त यानी कि पृथक किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो क्या है सही है। तो हम आपको बता दें कि केवल 2 है ना, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा सही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन। ठीक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक C6H12O4 में, ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, H के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में C का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। ये एसएससी GSL में पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा अणु भार, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H2O4 एंड 2H2O में ऑक्सिलिक एसिड का तुल्यांकी भार है, तो कितना है दोस्तों 63, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, जल का वाष्पन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक है, जल का बर्फ में जमना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपको 4 कथन दिए हैं और नीचे दिए गए कथनों में से आपको सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपका दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन क्या है, बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन 2 दिए हैं, कथन 1 और कथन 2। द्रव में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा है भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 असत्य है, किंतु कथन जो सेकंड है दूसरा है वो कैसा है, सत्य है, ये कैसा है, सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, वर्ण लेखन निम्न में से किस पर आधारित है, ठीक है। तो किस पर आधारित है, समान माध्यम में विभिन्न पदार्थों की भिन्न विलेयताओं पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि केमिस्ट्री के थे, है ना, जनरल साइंस के। तो ऐसे ही आगे आपको प्रश्न और वीडियो मिलती रहे। तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।